everyone. This is Moshumi. And this is Sumit. And welcome to our channel. Escape with MS. तो अभी हम आए हुए हैं ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और अगर आप ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आप ओमकारेश्वर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे कौन से प्लेसेस है विजिट करने के लिए और आपका खर्चा कितना आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ये शिवपुर आइलैंड में नर्मदा नदी के पास स्थित है। ये आइलैंड ओम के शेप में होने के कारण इसे ओमकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। देश में कहीं से भी आप यहाँ आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खंडवा और इंदौर। खंडवा से ओमकारेश्वर 75 किलोमीटर की दूरी पे है और इसको कवर करने के लिए आपको बस और प्राइवेट टैक्सी के ऑप्शन मिल जाते हैं। बस के चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ है और अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो आपको 1800 से 2000 रुपये पड़ सकता है। इंदौर से अगर आप आ रहे हैं तो लगभग 80 किलोमीटर्स का सफ़र आपको तय करना होगा, जिसे अगर आप बस से आना चाहें तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और अगर आप टैक्सी से आना चाहें तो 2500 to 3000 रुपीज़ तक हो सकता है। ओमकारेश्वर पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे का ट्रैवल टाइम लग सकता है। ज़्यादातर यात्री यहाँ का डे ट्रिप करना प्रेफर करते हैं, जिसमें इंदौर, खंडवा या उज्जैन से पहली बस लेके ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद दोपहर या शाम को बस लेकर वापस चले जाते हैं। पर इन केस अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ आपको बहुत से होटल्स एंड धर्मशाला के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इंदौर से लगभग 2 घंटे का जर्नी करके हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर बस स्टैंड। अगर आप बस से आ रहे हो तो यही बस स्टैंड पे आपको उतरना पड़ेगा एंड यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा जिसका चार्ज मात्र 10 रुपए है, वो आपको लेकर मंदिर छोड़ देंगे। मंदिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। हम लोग प्राइवेट टैक्सी से ही आ गए थे, जिसका चार्ज हमें 2700 रुपीज़ पड़ा है। मैं उस भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और इंदौर से अगर आपको ओमकारेश्वर या उज्जैन कहीं पे भी जाना हो, वो भैया आपको ले जाएंगे। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे और चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। अगर आप बोटिंग करके जाना चाहते हैं तो शेयरिंग बेसिस पे पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा, जिसपे आपको सिर्फ नदी क्रॉस करके मंदिर के पास ड्रॉप किया जाता है। और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे बोटिंग करना चाहते हैं, जिसमें 3 से 4 पॉइंट आपको दिखाया जाता है, उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे 150 रुपीज़ पर पर्सन। ओमकारेश्वर मंदिर एक आइलैंड में बसा हुआ है और इसके चारों ओर नर्मदा नदी बहती है, तो यहाँ आने के लिए आप या तो बोट यूज कर सकते हैं वरना यहाँ पे पुल भी बनाया हुआ है, पुल से भी आप आ सकते हैं। अभी हम लोग बोट से आए हैं और हम दर्शन करने के बाद पोल से फिर कामेश्वर मंदिर जाने वाले हैं। चलिए बाबा जी की दर्शन करके आते हैं। हर हर महादेव। सावन का महीना होने के कारण यहाँ बहुत से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और सारे भक्तों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही हम मेन टेम्पल में एंटर किए, हमारी सारी कष्ट दूर हो गए और एक पॉजिटिव वाइब आ गई एंड फाइनली हमें बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन हुए। हमारे इस क्लिप के माध्यम से आप सब घर बैठे भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हर हर महादेव बोल दीजिएगा। गाइस, अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे दर्शन के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है जनरल रास्ता और दूसरा है वीआईपी रास्ता। जो वीआईपी टिकट है उसके चार्जेस है 200 रुपीज पर हेड, लेकिन वो संडे को बंद रहता है। एंड अगर आप श्रावण या महाशिवरात्रि को छोड़कर कभी भी आते हैं तो आप जनरल लाइन से जाकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्रावण या शिवरात्रि के समय आते हैं तो आपको वीआईपी टिकट मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली। हमारा ऐसा है कि आज संडे भी है और श्रावण का पहला सोमवार कल है, तो आज संडे भी है, तो बहुत रश है। हमें मोर देन 4 आवर्स लग गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमारे साथ प्रक्षित भी है, वी आर हेल्प
टायर्ड, अभी हम लोगों को मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप संडे को ना आए, क्योंकि वीआईपी टिकट्स नहीं मिलते हैं। एंड अगर आप दूसरे दिन आते हैं तो आप वीआईपी टिकट लेकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप श्रावण के बाद आ रहे हैं तो जनरल टिकट वुड बी वेरी फाइन विद यू। मंदिर में 4 बजे के बाद कोई भी प्रसाद और बेलपत्ता को चढ़ाया नहीं जाता है, तो अगर आप 4 बजे के बाद आते हैं तो ये बात का ध्यान रखें। वैसे मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दोपहर के 12:20 to 1:20 तक और शाम को 4 to 4:45 तक दर्शन क्लोज रहता है। तो आप अपना प्लान इस टाइमिंग के मुताबिक ही करें। और अगर आप चाहें तो मंदिर के 3rd फ्लोर में पंडित जी से संकल्प पूजन भी करवा सकते हैं। गाइस, अगर आप ओमकारेश्वर टेम्पल आ रहे हैं तो यहाँ पे परिक्रमा मार्ग की यात्रा जरूर करें। ये एक 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा होती है जो कि नर्मदा रिवर के किनारे है, और ये पूरा यात्रा ओम की शेप के होने के कारण बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है तो ये यात्रा आप जरूर करें, बहुत पुण्य मिलेगा। सो गाइस, हमने ओमकारेश्वर भगवान के बहुत अच्छे दर्शन कर लिए हैं। अभी हम हैं नए पोल में, जो कि ओमकारेश्वर आइलैंड को मेन सिटी से जोड़ता है। अभी हम जा रहे हैं मामलेश्वर महादेव के दर्शन करने, तो चलिए वहां पे जाते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। हर हर महादेव। अभी हम आए हैं श्री मामलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर। ओमकारेश्वर में आपको 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका मिलेगा। एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता के हिसाब से यहाँ के दोनों ज्योतिर्लिंग का अपना ही महत्व है, लेकिन जब ज्योतिर्लिंग की गणना की गई थी तो इन दोनों को समीप रूप से एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया, और इसलिए कहा जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अनिवार्य है, वरना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। माना जाता है कि नर्मदा नदी के भाव से जो पत्थर किनारे पे आके लगती है वो शिवलिंग के शेप की होती है, जो आपको यहाँ दुकानों में देखने को मिल जाएंगी। So guys, we are finally done with our first ज्योतिर्लिंग of our life. बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गए एंड ऑन आर वे हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है। सुबह 11 बजे निकले थे एंड इट्स रात के 10 बज चुके हैं। बहुत रश था आज, बहुत देर लगा दर्शन करने में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हो गया। हैट्स ऑफ टू प्रक्षित, वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इतने रश में तो मैंने बहुत लोगों को देखा है रिटर्न जाते वक्त, लेकिन प्रक्षित ब्रेकडाउन नहीं हुआ। हम लोगों से बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। कल सुबह हम लोगों को फिर उज्जैन भी जाना है, तो जाकर सो जाएंगे। कल सुबह फिर उज्जैन, उसका भी व्लॉग आएगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगला वीडियो भी ज़रूर देखें जो कि उज्जैन का होने वाला है, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर अभी चलते हैं, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन कीप एस्केपिंग। Live your life, live your dream. It's the